नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी बहनों को अनंत चौदस व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनते हैं अनंत चौदस की पहली कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सुमंत नाम का महाविद्वान ब्राह्मण रहता था। सुमंत धर्म कर्म में खूब आस्था रखने वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम था दीक्षा। दोनों की एक सुंदर और धार्मिक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुमंत अपनी पत्नी और बेटी के साथ बहुत ही खुश रहा करता था। उन्हें कोई चीज़ की कमी नहीं थी। समय बीतता गया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जब सुशीला कुछ बड़ी हुई तो उसकी माता की कोई कारणवश मृत्यु हो गई। दीक्षा के मृत्यु के बाद में सुमंत बहुत ही दुखी रहने लगा। तो उसे इतना उदास देखकर उसके सगे संबंधियों ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी। तो सुमंत ने कहा कि मेरी एक बेटी है, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। पर सभी के दबाव देने पर उसने शादी के लिए हाँ कर दी और सुमंत की दूसरी शादी करवा दी गई। लेकिन सुमंत की दूसरी पत्नी स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दयी थी। उसका नाम था करकसा। वह नाम के अनुसार ही बर्ताव किया करती थी। वह आते ही सुशीला को तंग करने लगी और उसे तरह तरह से परेशान करती थी। घर के सारे कामकाज करवाती, खाने के लिए भी ढंग से नहीं देती। फिर भी सुशीला बोलकर कुछ नहीं कहती। करकसा को उसे देखकर कभी भी दया नहीं आई। वो तो सिर्फ उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। तो उसने एक दिन मौका देखकर सुमंत से कहा कि स्वामी, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है और हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। तो सुमंत ने एक योग्य ऋषि कौंडिन्य के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। कौंडिन्य ऋषि एक तपस्वी और ज्ञानी व्यक्ति थे। विवाह के बाद सुशीला अपने पति के साथ रहने लगी, लेकिन उनके पास कोई विशेष संपत्ति नहीं थी और वे साधारण जीवन बिता रहे थे। एक दिन कौंडिन्य ऋषि ने सोचा कि मैं सुशीला को ले जाकर नए स्थान पर रहूँगा और वहाँ पर जाकर अपना कोई नया काम शुरू करूँगा। तो दोनों एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान जब वो एक नदी के किनारे रुके तो सुशीला ने देखा कि कुछ महिलाएं वहां पर भगवान विष्णु के एक विशेष रूप अनंत भगवान की पूजा कर रही हैं। इन स्त्रियों ने अनंत देव के समान में एक धागा, जिसे अनंत सूत्र कहा जाता है, अपने हाथ पर बांध रखा था और पूरी श्रद्धा और विश्वास से पूजा कर रही थी। दीपक जलाई, भोग चढ़ा रहे थे और अनंत देव की कथा भी सुनी जा रही थी। तो वो भी वहां पर बैठकर कथा सुनने लगी। सुशीला इस दृश्य को देखकर बहुत ही प्रभावित हुई। कथा समाप्त होते ही वो उनसे पूछने लगी कि बहनों, आप किस भगवान की पूजा कर रही हैं और यह कौन सा व्रत है? इसे करने से क्या फल मिलता है? तो एक महिला कहने लगी कि हम अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं। यह अनंत चौदस का व्रत है। जो भी इस व्रत को करता है और इस अनंत सूत्र को अपने हाथ में बांधता है, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता और वह धन धान्य से संपन्न हो जाता है। अनंत भगवान श्री हरि विष्णु का ही रूप है, जो संसार के सारे दुखों को हरने वाले हैं। इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और मन की मुराद पूरी होती है। तो यह सुनकर सुशीला बहुत ही खुश हुई और सोचने लगी कि क्यों ना मैं भी इस व्रत को करूं, तो क्या पता हमारा भी काम अच्छा चलने लगे। तो उसने अनंत चतुर्दशी का व्रत करने का निश्चय किया और पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ अनंत देव की पूजा की, भगवान को भोग अर्पित किया और अनंत सूत्र को अपने हाथ में बांध लिया। अब वह हर साल व्रत करने लगी। तो उस व्रत के प्रभाव से उसके जीवन में सुख समृद्धि का प्रवेश हो गया और उनका जीवन पहले से बेहतर और संपन्न हो गया। उन्होंने सुखी और धन धान्य से परिपूर्ण जीवन जीना शुरू कर दिया। समय के साथ उनके हालात बहुत ही सुधर गए। तो एक दिन कौंडिन्य ऋषि बैठे बैठे सोचने लगे कि ऐसा क्या किया है हमने जो हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर हो गई है। तो वो अपनी पत्नी से बोले कि सुशीला, 2-4 साल पहले तो हमारी कितनी दयनीय हालत थी और आज हमारी कोई कमी नहीं है। अचानक से इतनी समृद्धि का कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो सुशीला ने अपने पति की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। एक दिन कौंडिन्य ऋषि ने देखा कि सुशीला ने अपने हाथ में एक साधारण सा धागा बांध रखा है। तो उन्होंने देखकर पूछा कि तुमने ये धागा क्यों बांध रखा है? अपने खूब धन वैभव है, तुम सोने चांदी के जेवरात पहनो, ये मामूली सा धागा क्यों पहन रखा है? तो वो कहने लगी, नहीं स्वामी,
इसी धागे की वजह से ही हमारे सुख समृद्धि का वास हुआ है। तो यह सुनते ही कौंडिन्य ऋषि को गुस्सा आ गया और क्रोध में आकर कहा कि तुम इस धागे को उतार दो, ये किसी काम का नहीं है। तो सुशीला ने उन्हें समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन कौंडिन्य ऋषि ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यह अनंत भगवान का धागा है और इसी के कारण उनके जीवन में सुख समृद्धि आई है। कौंडिन्य ऋषि ने तो अंधविश्वास मानते हुए उस धागे को उतारकर अग्नि में फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने अनंत सूत्र को हटाया तो उनके जीवन की दुर्गति शुरू हो गई। जो सुख समृद्धि लगातार बढ़ रही थी वह बंद हो गई। हर चीज में घाटा लगने लगा। वो फिर से गरीबी में डूब गए और उनका जीवन दुख में हो गया। कौंडिन्य ऋषि बहुत ही दुखी रहने लगे। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ है। तो एक दिन सुशीला ने घबराते हुए धीरे से कहा कि स्वामी, हमारी हालत कितनी दयनीय हो गई है। हमें तो एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता। क्या आपको पता है कि हमारी हालत ऐसी क्यों हुई है? तो कौंडिन्य ऋषि कहने लगे, नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो सुशीला ने कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कहना चाहती हूँ। तो कौंडिन्य ऋषि बोले कि हाँ बताओ, जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। तो सुशीला ने कहा कि आपने विष्णु भगवान के अनंत सूत्र का अपमान किया है, उसी की वजह से आज हमारी ये हालत हो गई है। तो कौंडिन्य ऋषि को समझ में आ गया कि यह सब अनंत सूत्र का अनादर करने के कारण हो रहा है। तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब क्या हो सकता था? और वो कहने लगे कि मेरे जीवन में फिर से सुख और शांति वापस आ जाए, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करूँगा। तो कौंडिन्य ऋषि ने जंगल में जाकर घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। कई वर्षों तक उन्होंने कठिन तप किया, परंतु उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। वे निराश हो गए और इधर उधर भटकने लगे। एक दिन उनके मन में आया कि ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। इस तरह उनके मन में आत्महत्या का विचार आ गया। तभी अचानक से अनंत भगवान उसके सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि हे कौंडिन्य, तुमने अनंत सूत्र का अपमान किया है और उसी के कारण तुम्हें ये कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यदि तुम सच्चे मन से मेरा व्रत करोगे और अनंत सूत्र को धारण करोगे तो तुम्हारी सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी और तुम्हें फिर से सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो यह सुनकर कौंडिन्य ऋषि ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और उनका धन्यवाद करते हुए सुशीला के पास आ गई। आकर सुशीला को सारी बात बताई और कहा कि आज के बाद हम दोनों अनंत चौदस का व्रत किया करेंगे। तो जैसे ही अगली अनंत चौदस का व्रत आया तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुशीला ने और उसके पति ने अनंत चौदस का व्रत किया और अनंत के डोरे को भी पहन लिया, जिसकी वजह से उनके जीवन में सुख समृद्धि लौट आई और अपने सारे पिछले पापों से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार जो भी व्यक्ति अनंत चौदस का व्रत करता है और अनंत भगवान की पूजा करके उसके अनंत सूत्र को धारण करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। उसे अपार सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अनंत भगवान अपने भक्तों के सभी दुखों को हर लेते हैं और उन्हें शांति और समृद्ध जीवन का आशीर्वाद देते हैं। बोलो अनंत भगवान की जय हो। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में अनंत भगवान का जयकारा जरूर लगाना।